Hey guys, today I will discuss about some extra forces. Mainly हमारा फोकस रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स पे। एक्चुअली ये फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, ये काम कैसे करता है, कब ये फोर्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर ये फोर्स ना होता तो हमें क्या कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। सो माई सेल्फ तापस एंड लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे हम देख लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, बैलेंस्ड फोर्स को देखने से पहले हम देख लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या है। मान लो कि ये एक पत्थर है, इस पत्थर को रस्सी से बांध के इस तरफ खींच रहे हो और इस तरफ खींच रहे हो। फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है और यहाँ अप्लाई हो रहा है, मगर ये पत्थर किस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह में फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट ये वाला पत्थर इस तरफ जा रहा है, तो ये होगा उसका रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर। अब मान लो कि ये एक बड़ा वाला पत्थर है, यहाँ पे इसको रस्सी से बांध के एक आदमी इस तरफ खींच रहा है, एक आदमी इस तरफ खींच रहा है, एक आदमी इस तरफ, एक आदमी इस तरफ। यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, सारी जगह फोर्स अप्लाई हो रहा है। मगर ये वाला पत्थर अगर कहीं भी ना हिले, ये जहाँ है वहीं रहे, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स हुआ 0। ओके, तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, ये सब फोर्स, इसके बावजूद ये कहीं भी नहीं हिल रहा है, तो इस सब फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर दैट। अब हम देख लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, अब वही और कुछ नहीं। मान लो कि ये वाला जो पत्थर है, इसे एक खींच रहा है, इसे एक खींच रहा है, इसे एक खींच रहा है और इसे एक फोर्स से खींच रहा है। अगर इस पत्थर का किसी भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आ गया, मतलब कोई भी अमाउंट का रिजल्टेंट फोर्स आ जाए, ये जो पत्थर है इसका कुछ भी मूवमेंट हो, तो हम उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर दैट। अब फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये वाला एक कैरम बोर्ड है। ओके, अब इस बोर्ड पे एक स्ट्राइकर लेके इसे अगर हिट किया जाए, तो ये वाला स्ट्राइकर यहाँ पे जाके इधर आएगा। ओके, अब इसी स्ट्राइकर को एक रोड पे लाके हिट किया जाए, तो ये वाला स्ट्राइकर यहाँ पे जितना अच्छा वर्क कर रहा था, उतना अच्छा वर्क क्या यहाँ पे करेगा, नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है ये थोड़ा रफ है, इसका सरफेस थोड़ा स्मूथ है। ओके, अब ये जो स्ट्राइकर जिस फोर्स के द्वारा बाधा प्राप्त हो रहा है, इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। अब फ्रिक्शनल फोर्स काम कैसे करता है। अब मान लो कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी है। ओके, आप इस बॉडी को इस तरफ से खींच रहे हो, या खींच नहीं, पुश कर रहे हो। अब यहाँ पे इसका फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि आप इस तरफ से पुश कर रहे हो। ओके, अब इस जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को बाधा कौन सी तरफ से महसूस होगा, जिस तरफ आप पुश कर रहे हो उसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पे इसका बाधा महसूस होगा। मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई करोगे उसके ऑपोजिट साइड में होगा, ये ध्यान में रखना। ओके, अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का एक वेट होगा, वो वेट क्या है, mg। ओके, अब इस पार्टिकल का नीचे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो मतलब इसका एक रिएक्शन भी होगा, ये रिएक्शन आ रहा है। ओके, अब अगर इस पार्टिकल को फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये इस पोजीशन से हट नहीं रहा है, इस पोजीशन में ही है, स्थिर है। ओके, रेस्ट में है। अब तो इसको जो हमने फोर्स अप्लाई किया था, वो वाला फोर्स इसका फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वल होगा। ओके, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अगर ये वाला जो पार्टिकल है, इसका वेट अगर ज़्यादा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़े, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर इसका वेट यानी कि mg यानी कि r ज़्यादा है, तो इसका फोर्स यानी कि F यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी ज़्यादा होगा। मतलब एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में काम कर रहा है। ओके, मतलब F इक्वल टू नहीं, हाँ, प्रोपोर्शनल टू R। अब यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल को अगर हटा दिया जाए, तो क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को हम म्यू से डिफाइन करते हैं। ओके, म्यू आर।
ओके फोर्स। ओके, अब एप क्या है? एप है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और म्यू क्या है? म्यू है, इसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, मतलब फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कहते हैं, फ्रिक्शन का गुणांक। ओके, अब आर क्या है? आर है रिएक्शन। आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, यहाँ से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब एक और चीज़, ये जो रिएक्शन है ना, ये एम जी के बराबर होता है, मतलब कि आर इक्वल टू एम जी होता है। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं कि म्यू एम इंटू जी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर्मूला, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एफ एन। एफ एन यानी कि रिएक्शन, ये वाला होगा एफ एन। ऊपर जो रिएक्शन काम कर रहा है ना, ये नॉर्मल फोर्स, ये होगा एफ एन। ओके, हम यहाँ आर से डिफाइन करते हैं, आप यहाँ पे आर लिख लेना। ओके, म्यू क्या है? ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। ओके, एक और तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है, और यहाँ पे आपका एम जी काम कर रहा है, तो ये वाला क्या होगा? आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है, यहाँ पे आप आर लिख लीजिए, ये वाला। ओके, अब फोर्स के, फ्रिक्शनल फोर्स के 3 टाइप को हम देख लेते हैं। एक क्या है? स्टैटिकल फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एक्चुअली ये क्या है, इसे हम देख लेते हैं। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मान लो कि ये सरफेस पे अगर कोई भी पार्टिकल है, आप इसे धक्का दे रहे हो, आप इसे पुश कर रहे हो, मगर ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। ओके, मतलब कि जितना आप इसे पुश कर रहे हो, वो वाला सारा फोर्स इसका फ्रिक्शनल फोर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो फोर्स होगा ना, ये फोर्स होगा स्टैटिकल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि मान लो कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी को आप अगर पुश कर रहे हो, तो ये वाला बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है, मतलब कि ये मूव कर रहा है। ओके, तो इसे हम कहते हैं काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसे हम कहते हैं। ओके, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या है? मान लो कि ये सरफेस है, यहाँ पे एक रोल टाइप का कुछ पार्टिकल है जो रोल कर सकता है। ओके, अब अगर इसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये वाला क्या पार्टिकल क्या करेगा? रोल करेगा। तो यहाँ पे इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक और चीज़, मान लो कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। ओके, एक बॉडी है। अब ये वाला पार्टिकल, इसे अगर आप पुश कर रहे हो, ये पार्टिकल यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, आप तब तक इसे पुश करोगे जब तक ये वाला पार्टिकल मूव नहीं करेगा। अब ये वाला पार्टिकल एक बार मूव करे, तो आपको क्या उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जितना कि आप, ये वाला पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था तब आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था। जब ये पार्टिकल स्लाइड कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है, तब हमें उतना फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो स्टैटिक फोर्स है ना, जो पहले हमने किया था जब ये मूव नहीं कर रहा था, ये स्टैटिक फोर्स ज़्यादा है। ओके, अब ये मूव कर रहा है, तो इसका जो फोर्स होगा, यानी कि फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, यानी कि काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कम है। अब जब ये कोई रोलिंग होगा, अच्छा रोलर होगा, यानी कि तब अगर इसे हम पुश करें तो क्या होगा? इसे हम आसानी से पुश कर सकते हैं, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है ये बहुत कम होगा, मतलब कि यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स का कम होगा। आप ये सीक्वेंस याद रखना कि स्टैटिक फोर्स, उसके बाद काइनेटिक स्लाइडिंग फोर्स फ्रिक्शन, और उसके बाद रोलिंग फोर्स फ्रिक्शन। ओके, क्लियर दैट? अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू सरफेस ऑफ बॉडी डू नॉट डिपेंड देयर कॉन्टैक्ट एरिया रादर देन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस, यानी कि सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सरफेस का जितना जैसा नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा इसका फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब कह रहा है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, लार्जेस्ट है, और जो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स है ये कम है। और ये कह रहा है कि जो तो उस जो सरफेस है, उस सरफेस पे अगर लुब्रिकेंट लगा दिया जाए तो उन दोनों का अंदर का जो फ्रिक्शन है वो कम होगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि
जो फ्रिक्शन है ये सॉलिड और सॉलिड में लार्जेस्ट है, ये ज़्यादा होगा, और लिक्विड का फ्रिक्शन कम होगा। ओके, अब हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? मान लो कि अगर किसी भी रोड पे फ्रिक्शन नहीं होता तो जो कार चल रहा है ना, जो बाइक चल रहा है, ये चल नहीं सकता था, क्योंकि इसको चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है। अब हम जो स्टैंड कर रहे हैं यानी कि खड़े रह रहे हैं और मूव कर रहे हैं, इसके लिए भी फ्रिक्शन हमें ज़रूरत है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम स्लाइड करके गिर जाते, हम वर्क नहीं कर सकते, यानी कि मूव नहीं कर सकते। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? मान लो कि कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है, अगर आप इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये जो पार्टिकल है ना, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये आपका जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसको घटा के उतना काम नहीं करवाएगा, मतलब फोर्स को कुछ लॉस कर रहा है, फोर्स को हड़प रहा है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होगा। ओके, अब इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए 5 kg बॉक्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल पुश्ड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन एज शोन on the right. Okay, if the coefficient of friction 0.4 will be the box move. Okay, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का मास है 5 kg. ओके, अब इस बॉक्स को अगर हम 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो ये बॉक्स क्या मूव करेगा? पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स का मास यानी कि 5 kg। ओके, अब दिया हुआ है इसके ऊपर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके, ये फोर्स है 15 न्यूटन। ओके, और क्या दिया हुआ है? और दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू दिया है 0.4। ओके, अब हमें फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला है F इक्वल टू म्यू इंटू आर। अच्छा, आर यानी कि रिएक्शन, यानी कि आर यानी कि म्यू इक्वल टू एम जी। क्यों? क्योंकि आर और एम जी इक्वल है, हमको पता है ये। ओके, अब म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.4। ओके, और एम का वैल्यू 5 और जी का वैल्यू 9.8। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, ये आएगा 19.8। ओके, अब देखो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो पार्टिकल है यानी कि ये जो बॉक्स है, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो खींच रहा है, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स, ये 19.8 है। ओके, अब हम इसको धक्का कितना दे रहे हैं? 15 न्यूटन, यानी कि धक्का कम फोर्स से दे रहा है। अब हमको जो फोर्स अप्लाई करना है, इसको अगर मूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये 19.8 से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मगर हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे? 15 न्यूटन। तो क्या ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स मूव करेगा? नहीं। ओके, तो आंसर क्या होगा? ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। ओके, क्लियर दैट? तो ये था आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम देखेंगे सर्कुलर मूवमेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और कपल क्या है, ये सब हम देखेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।